जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज प्रदोष है, शनि प्रदोष है। आपको शनि प्रदोष की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपको निवेदन कर दूं, वर्ष का पहला तो यह प्रदोष है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग सुबह 7:15 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक ये योग जा रहा है। और इस योग में भगवान महादेव को वंदन प्रणाम और 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको पूजा के टाइमिंग्स बता रहा हूँ। इसी समय पर आप पूजा कीजिए, जो कि शाम को 5:44 से लेकर के और लगभग 8:26-27 तक का ये पूजा का काल है। और इस समय में जो पूजा का प्रदोष का जो टाइम होता है उसमें अन्न फलिहार बिल्कुल कुछ भी नहीं करें। आप भोजन प्रसाद लें तो 8:30 बजे के बाद ही लें। आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी इस समय में आप भगवान शिव के ऊपर वंदन पूजन प्रणाम आप जरूर कीजिएगा। उन्हें आप दिया जलाइएगा और उनके पास बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिएगा। हमारे ग्रंथों में लिखा है पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धिम लवेन नरा। जो भी कोई पंचाक्षर मंत्र का जप करता है भगवान शंकर की पिंडी के सानिध्य में, तो उसको अपनी साधना का अनंत गुना फल ही नहीं प्राप्त होता, उनकी साधना सिद्ध हो जाती है। और अभिषेक की तो बहुत बड़ी महिमा है ही। माँ अभिषेकम नैवेद्यम सर्वस्यांते तो कार्येत। जो भगवान शंकर का अभिषेक करके उनका भोग लगाता है तो उनके सभी काम हैं वो बिल्कुल पूरे हो जाते हैं। यदि आप प्रदोष वाले दिन समी की लकड़ियों के द्वारा आप हवन यज्ञ करते हैं और पंचाक्षर मंत्र की आहुतियां डालते हैं तो लिखा है समी होम शांत्यर्थे वृद्धते च पलास्कम। वर्णन किया गया है कि समी की लकड़ियों पर प्रदोष वाले दिन यदि आपने हवन किया तो समी होमस शांत्यर्थम, तो यह हवन आपके परिवार को शांति दे देगा। घर के जितने भी कलह हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक बार मैं सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, प्रदोष वाले दिन समी की लकड़ी पर आप अपने घर में ओम नमः शिवाय मंत्र से आहुतियाँ डालते हैं शुद्ध देसी घी के द्वारा, तो समी होमस शांत्यर्थम। तो समी की ये लकड़ियाँ, समी की ये समिधा हैं, ये हवन करते हुए ये आपके घर को, आपके परिवार को तत्काल ये शांति दे देगी। मैंने पूर्व की वीडियो में आप सबको यह निवेदन किया है कि क्या क्या करना चाहिए पूजा के समय में, तो आप अवश्य में जरूर आज के दिन का आप आनंद ले लीजिएगा। आज तारीख हो गई है 11 जनवरी है और शनिवार है। और मैंने पूर्व में आपको बोला है कि जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन की महिमा अपने आप में अलग है। सोमवार का प्रदोष है वो शांति देता है और इष्ट का दर्शन करा देता है। मंगलवार का जो प्रदोष है कुंडली के दोषों को समाप्त करता है, ऋण मुक्त कर देता है। बुधवार का जो प्रदोष है इसकी बहुत बड़ी महिमा है। वे लोग समाज के कार्यों में बहुत आगे निकल जाते हैं, सेवा कार्य में। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता से बच्चों को कभी अलग नहीं होना पड़ता। और ये बुधवार के सौम्यावारी प्रदोष के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। गुरुवार का जो प्रदोष है विद्वान बना देता है, शुक्रवार का प्रदोष धनवान बना देता है। और जो शनिवार का जो प्रदोष है इसके द्वारा वंश वृद्धि नहीं रुकती और सबसे और बड़ी बात है कि लोग निरोगी रहते हैं। रविवार का जो प्रदोष है इसके द्वारा दुश्मन भी हमारा सम्मान करते हैं, बुद्धिमान लोग बन जाते हैं। ये सप्ताह के 7वें दिन प्रदोष की यह इतनी बड़ी महिमा है। मैं आपको बहुत कम समय में एक प्रदोष की कथा भी मैं सुनाई देता हूँ। शिव महापुराण में जिसका वर्णन किया गया है, कहा गया कि यहाँ भगवान ने भिक्षु वर्य अवतार इसमें स्वीकार किया। बताते हैं कि एक राजा का यवनों के द्वारा, मलक्षों के द्वारा उसकी मृत्यु हुई। उसकी पत्नी गर्भिणी थी। वो लोग उसको भी मारने के लिए चले तो वो रानी घर छोड़ करके भागी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सरोवर के किनारे पहुंची और उसने एक वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद जब उसको भारी जोर से प्यास लगी तो जैसे वो सरोवर में कूदी तो वहाँ एक मगरी ने उसका पांव पकड़ा और अंदर खींच के लेकर के गई और रानी की उसी समय वहाँ पर मृत्यु हो गई। इतने में वहाँ पर एक ब्राह्मणी चल करके आई तो उसने देखा कि अनाथ अबोध कोई बालक यहाँ पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका बच्चा होगा। इतने में भगवान भिक्षुवर्य बन करके वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, ये बालक अनाथ है और अनाथ बच्चे को पालना बहुत बड़ा पुण्य है। इसके जन्म से पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई और इसके जन्म के बाद में इसकी माँ की मृत्यु हो गई है। देवी तू इसका पालन कर। वो ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी और उस दिन प्रदोष की तिथि थी, इसलिए इस कथा को सुनना बहुत ही ज़्यादा पुण्य कारक है। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्मा, आप ये बताइए कि इस बच्चे का ऐसा कौन सा दुर्भाग्य था
कि जिसकी वजह से जिसके जन्म के पहले माँ और जिसके जन्म के पहले पिता, जिसके जन्म के बाद में माँ समाप्त हुई। तब वो भगवान भोलेनाथ भिक्षुवर्य बन करके आए थे। उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने प्रदोष वाले दिन अपना व्रत तोड़ा। सुन रहे हैं, प्रदोष वाले दिन इसने अपना व्रत तोड़ा और इसने अन्न खा लिया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि प्रदोष के टाइमिंग्स, जैसे अभी भी मैंने बोला है 5:44 से लेके 8:26 तक का प्रदोष की पूजा का समय, इस समय में अन्न नहीं खाइएगा। तो भगवान महादेव कहते हैं कि इसने ये नियम तोड़ा, इसकी वजह से बच्चा अनाथ हो गया। इसके पिता की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि शिव पूजा में से बीच में से वो खड़ा होकर के चला गया, और इसकी जो माँ है वो इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि पहले भी एक राजा की 2 पत्नी थी, इसने अपनी सौत को जहर दे करके मार डाला। तो यह प्रकृति बदला लेकर के रहती है। हे देवी, तो इस बच्चे का लालन पालन कर। तो कहते हैं कि वह ब्राह्मणी जिसकी गोद में एक बालक पहले से था और वो राजा के बच्चे को लेकर के गई, उसने उसका लालन पालन किया। भगवान महादेव का रोजाना अभिषेक करती थी। इस समय यह हुआ, समय आने पर बात यह हुई कि एक बार उस नगर के राजा की मृत्यु हो गई। तो वहाँ का ये नियम था कि हाथी जिसके गले में माला डाल दे तो उसी को राजा के रूप में घोषित कर लिया जाता था। तो हाथी की सूंड पर माला रखी, प्रजा पीछे चल रही थी। तो आगे देखा कि ब्राह्मणी का बेटा और वो राजकुमार जो अनाथ था, जिसको इस ब्राह्मणी ने पाला, तो हाथी ने वह माला उस राजकुमार के गले में डाल दी। उस गद्दी का मालिक राजा बना और उसका पुरोहित है वो ब्राह्मणी का बेटा बना। यह है प्रदोष की कथा, यह है प्रदोष की महिमा। जो प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उन लोगों की तरक्की दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में होती है। अगली वीडियो में मैं अभी तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर आपसे प्रदोष की सामग्री की और